स्टोरी की शुरुआत कंप्यूटर के ऑन स्क्रीन से होती है, जहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि एक जगह एक बड़ी वॉर हो रही होती है, जहाँ पे दो कंट्रीज आपस में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें से एक फैक्शन गॉड नेबुला के नाम पर है तो दूसरा फैक्शन गॉड हेजेमोनी के नाम पे है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नेबुला फैक्शन में से एक बंदा कह रहा होता है गॉड नेबुला के नाम पर आगे बढ़ो और हेजेमोनी को डिफीट कर दो, और इसी के साथ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कंप्यूटर के सामने बैठते हुए ये सब देख रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं। ये देखते हुए वो बंदा कह रहा होता है तो ये हेजेमोनी है, खैर ये मेरे अटैक से बच नहीं पाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह के चेस जैसे खेल रहे होते हैं, जहाँ पे उनके जो चेस होते हैं वो उनकी आर्मीज की तरह होते हैं, जैसे कि मानो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही हो। ये सब देखते हुए वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है तो इस पॉइंट पर मुझे क्या करना चाहिए। तब इसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे से बताया जाता है क्या आप गॉड नेबुला के नाम पर न्यूक्लियर बॉम्ब से स्ट्राइक करना चाहेंगे। ये देखते हुए वो यस पर क्लिक करता है, जहाँ पे वो हेजेमोनी टेरिटरी में न्यूक्लियर बॉम्ब को अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये देखते हुए हेजेमोनी कह रहा होता है कि क्या ये वही न्यूक्लियर अटैक है? वैसे तुम्हें लगा था कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, है ना नेबुला? और इसी के साथ वो भी अपना अटैक करता है, जो कि देखते हुए नेबुला कह रहा होता है एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स, तुम तो सच में अच्छी तरीके से तैयार होके आए हो, लेकिन ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक धमाका होता है, जहाँ पे उस न्यूक्लियर बॉम्ब को कुछ भी नहीं होता और वो आसमान में घूमते हुए सीधे हेजेमोनी के टेरिटरी पे अटैक करती है। इसी के साथ हम वहाँ पे एक चर्च का सीन देखते हैं, जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स मिलके प्रे कर रहे होते हैं और उसी तरफ वही न्यूक्लियर वेपन आ रहा होता है। ये देखते हुए हेजेमोनी कह रहा होता है ऐसी सिचुएशन में प्रेइंग पॉइंटलेस है, लेकिन लगता है तुम भूल चुके हो ये एक पेरिश वर्ल्ड है। और इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस न्यूक्लियर मिसाइल को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है यहाँ पे हर किसी का विश्वास रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो नेबुला यानी कि उसे कंट्रोल करने वाला पर्सन मनीमन कह रहा होता है मैं देख सकता हूँ तो तुम हॉली ऑर्क स्ट्रैट का यूज कर रहे हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजेमोनी हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुमने ये चीज देखी, ये वही फ्रेशली ऑप्टिमाइज हॉली ऑर्क स्ट्रैट है, तो बताओ क्या तुम सरेंडर करने वाले हो। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये हेजेमोनी है और ये सर्वर में सेकंड रैंक में है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो हंस रहा होता है। तो उसे देखते हुए वो दूसरा बंदा मनीमन कह रहा होता है तो यही वजह है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हालांकि ऑर्क्स रिक्रूट एक इजी रेस है, पहले से ही इतना फेथ गैदर कर लेना ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। मैंने स्काई में एक बैटलफील्ड चुना ताकि मैं फ्रीली तुम्हारे अटैक के लिए तैयार हो सकूं, और एक स्पिरिट अपोस्टल को तैयार करना ये काफी अच्छा प्रिपरेशन था, लेकिन तुम बिल्कुल साफ थे। और चूंकि मैं आसमान पर राज करता हूँ तो मैं इनके सर के ऊपर एंडलेस स्पेस को यूटिलाइज कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान में जो सैटेलाइट होता है वो अपने कई सारे अटैक करता है। ये देखते हुए हेजेमोनी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ भी वो कह रहा था क्या पहला ही न्यूक्लियर अटैक और अब ये किनेटिक बॉम्बरमैन, क्या तुम पागल हो चुके हो। इसी के साथ वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जल्दी से इसे ब्लॉक करो नहीं तो ये हमारे प्लेस से टकरा जाएगा। तो उसे देखते हुए नेबुला कह रहा होता है नहीं इसका कोई भी रास्ता नहीं है, भले ही ये सिर्फ कुछ टंगस्टन के रॉड हो, लेकिन तुम इसे रोक नहीं सकते। इसी के साथ ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पे तुम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि तुम इसे रोक सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो 3 रॉड होती है वो उस हॉली ऑर्क स्ट्रैट को तोड़ते हुए नीचे चले जाती है, जहाँ पे नेबुला कह रहा होता है बहुत देर हो चुकी है हेजेमोनी, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजेमोनी की टेरिटरी तबाह हो जाती है, जहाँ पे वो जगह टुकड़े टुकड़े में बदल जाती है और इसी के साथ एम्परर मारा जाता है, साथ ही इंपीरियल पैलेस और अंडरग्राउंड टेम्पल दोनों ही कोलैप्स हो जाते हैं, जहाँ नेबुला कह रहा होता है तुम्हारे जरिए बनाया गया ये फेथ अब ये जा चुका है, और जब ये फेथ डिसअपियर होता है तो अपोस्टल पेरिशेस ये खत्म हो जाएगा। तो हेजेमोनी ने काफी अच्छा काम किया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि विनर नेबुला होता है और उसकी रैंकिंग फर्स्ट होती है। ये देखते हुए हेजेमोनी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है नहीं नेबुला ऐसा नहीं हो सकता, बस एक और गेम खेलो, मैं इस बार श्योर करता हूँ कि मैं जीतूंगा, चलो एक बार फिर से आओ प्लीज एक बार और खेलो। और ये कहते वो बार बार बोल रहा होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है इन्होंने सरेंडर नहीं किया इसलिए मुझे लगा था कि इनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। और हाँ इनके नंबर्स भी काफी ज्यादा नहीं थे, इस मैच में कुछ नया भी नहीं दिखा, लेकिन मैंने उस अचीवमेंट को कंप्लीट कर दिया जिसके लिए मुझे रैंकिंग के टॉप पर बने रहने की जरूरत थी। तो अब टाइम आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी सारी की सारी अचीवमेंट कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है एक मैसेज, आखिर इस टाइम पर मुझे कौन परेशान कर रहा है। तभी से बताया जाता है एस्ट्रोनॉशिंग अचीवमेंट, तुम आज तक के सभी अचीवमेंट को हासिल करने वाले एकमात्र इंसान हो और इस पेरिश वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या इनकी सर्विस यहाँ पर खत्म होने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी से बताया जाता है बीटा टेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है और पेरिश वर्ल्ड पब्लिक में रिलीज किया जाएगा।
प्लेयर नेबुला अब लाइव होने से पहले इस गेम की मजे ले सकेंगे। ये देखते हुए वो कह रहा होता है तो ये एक बीटा वर्जन था, तो क्या रियल गेम कुछ और भी होगा? तब इसे बताया जाता है क्या तुम इसमें एंटर करना चाहोगे? ये देखते हुए वो कह रहा होता है अगर ऐसे केस है तो बिल्कुल मैं इसमें एंटर करना चाहूंगा। और इसी के साथ वो उस पे यस पे क्लिक करता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो किसी अजीब सी जगह में पहुंच चुका होता है और उसके सामने एक लाइट से चमक रही होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या ये टेम्पल है या फिर ये कोई खंडर है। इसी के साथ वो अपने आप को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है रुको, मैं तो बिल्कुल अपने इन गेम अवतार की तरह दिख रहा हूँ, क्या ये एक सपना है? तभी एक पर्सन पीछे से आवाज देते हुए से कह रहा होता है नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है, तो तुम भी चुने गए हो नेबुला, तो चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम अलादीन है। तो ये देखते हुए नेबुला कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, आखिर तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और इससे भी ज्यादा आखिर ये जगह क्या है और यहाँ पे आसपास ये सारे शैडोज ये क्या कर रहे हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो अलादीन उससे कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि क्या कोई प्लेयर्स एक दूसरे को जानता होगा, इसलिए फेयर गेम होने के लिए सभी को मास्क रिसीव हुआ और मैं जानता हूँ कि तुम सभी ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो, तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसी के साथ वो एक ताली बजाता है, यहाँ पे उनके सामने अर्थ अपीयर होता है। ये देखते हुए नेबुला कह रहा था कि क्या अर्थ? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये कुछ और है, मैंने इसे बहुत बार देखा है, ये तो पेरिश्ड वर्ल्ड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो सारे के सारे शेडोज होते हैं वो भी प्लेयर्स होते हैं, जहाँ पे अलादीन कह रहा होता है यहाँ पे अब पेरिश्ड वर्ल्ड की बाउंडलेसनेस में तुम सभी लोग जाने वाले हो, तो वहाँ पे जाओ और एक ट्रू गॉड बनो। ये देखते हुए सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि देखते हुए नेबुला कह रहा होता है मैं इनकी आवाज नहीं सुन सकता, लेकिन मैंने फील कर सकता हूँ ये लोग काफी ज्यादा शर्मिंदा है। इसी के साथ उन्हें बताया जाता है लॉस्ट वर्ल्ड ये कोई ऐसी वर्ल्ड नहीं है जो कि गेम के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये पास्ट में एक इंसिडेंट के कारण गॉड्स के जरिए अबेंडेड किया गया एक लैंड है और इस प्लेनेट में एक टाइम पे ब्रिलियंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जहाँ इसमें डिफरेंट रेसेस रहती थी। हालांकि किसी अननोन रीजन की वजह से गॉड ने इसे छोड़ दिया और अब टाइम आ गया है कि कोई नया गॉड इसे अपनाए। तो द गेम लॉस्ट वर्ल्ड इसे उस प्लेनेट के लिए सूटेबल ने कैंडिडेट्स को ढूंढने के पर्पज से बनाया गया है, तो बस कोशिश करने से तुम एक गॉड बन सकते हो और ये बिल्कुल द लॉस्ट वर्ल्ड की तरह है। सबसे पहले सिर्फ चाबी चीजें ही तुम पर यकीन करेगी और अगर तुम ये कहते हो कि वो तुम पर बिलीव करेंगे तो जरूर वो तुम पर भरोसा करेंगे और इससे तुम इस प्लेनेट के एक गॉड बन सकते हो और तुम वहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा वो सभी इच्छा है जो कि तुमने कभी सपने में देखा था और इस वर्ल्ड के गॉड के रूप में ये जरूर पॉसिबल होगा। ये देखते हुए नेबुला काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, जहाँ पे वो कहता है अगर मैं इसमें हार मान लूंगा तो क्या होगा? तो अलादीन कह रहा होता है अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम सीधे सीधे तौर पर डेली लाइफ में वापस चले जाओगे और इसी के साथ तुम अपनी सारी की सारी यादें खो दोगे। तो ये सुनते हुए नेबुला कह रहा होता है लेकिन अगर मैं इसे मिडिल चैलेंज में छोड़ दूं तो क्या होगा? तो अलादीन कहता है मिडिल चैलेंज में नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये सुनते हुए नेबुला कुछ सोचने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे गॉड से हार गया तो क्या होगा? तो अलादीन उससे कह रहा होता है ये गॉडली एंड होगा और मुझे यकीन है कि तुम सभी इसका वेलकम करोगे। जो कि देखते हुए वो मयून कह रहा होता है कि क्या एक गॉडली एंड मतलब कि विलुप्त होना, मतलब ये सभी लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है और हार मानने की एक ही वजह है कि कोई वजह नहीं। तभी अलादीन कह रहा होता है तो फिर अब चुनने का टाइम आ चुका है, अगर तुम हार मान लेते हो तो प्लीज हमें बता लेना, तो अपनी जर्नी की शुरुआत एक स्मॉल एरिया को सिलेक्ट करके करो। इसी के साथ वो एक मैप पर हाथ रखता है, जो कि देखते हुए नेबुला मन ही मन कह रहा होता है ये तो सच में एक गेम की तरह है, इसका मतलब इसकी शुरुआत किसी छोटी सी जगह को चुनने से होती है, लेकिन क्या लोग पहले से ही हार मान रहे हैं? इसी के साथ वो देखता है कि सभी लोग हार मान रहे होते हैं, जहाँ पे सभी लोग जा रहे होते हैं। ये देखते वो मन ही मन कह रहा होता है जाहिर तौर पर लोगों के स्टार्टिंग नंबर्स लॉस्ट वर्ल्ड के मैक्सिमम प्लेयर से ज्यादा 32 थी, तो क्या इसका मतलब जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो लोग बस 27 लोग हैं? अभी अलादीन नेबुला से कह रहा होता है तो फिर ठीक है चलो अपने प्लेस को चुनो। ये देखते हुए नेबुला काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मयून कह रहा होता है कि क्या सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए मयून कह रहा होता है क्या सिलेक्शन रैंकिंग के तौर पर किया जाएगा और इसी के साथ वो एक कार्ड को पिक करता है। वैसे गाइस मुझे माफ कर देना, पहले मैंने मैप कहा था लेकिन ये कार्ड्स है, क्योंकि मुझे ठीक से समझ में नहीं आया था, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। हम आगे देखते हैं, जहाँ पे जैसे ही नेबुला उस कार्ड को पकड़ता है वैसे ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और इसी के साथ वो किसी दूसरे वर्ल्ड में चले जाता है। सीन चेंज होता है, हमें उसी वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें काफी अच्छे नेचर के नजारे को देखते हैं, जहाँ पे हम एक मेढक को देखते हैं जो कि शिकार करने के लिए बैठा हुआ होता है। तभी वो एक मछली को देखता है और उसे पकड़ लेता है। देखते उसके साथ ही कह रहा होता है वाह ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। वो मेढक कहता है वाह आज रात तो हमारी पार्टी होगी। तभी वो अपने पास में एक तितली को देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये एक तरह की तितली है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा? वैसे क्या ये तितलियां बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खैर अब मैं कोई कीड़ा नहीं खाने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो तितली होती है वो उड़ते हुए नेबुला के हाथ में जाके बैठती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास कई सारी ऐसी बटरफ्लाईज होती है और उसके सामने कई सारे सिस्टम विंडोज भी होते हैं, जहाँ पे नेबुला कह रहा होता है क्या
क्या वो अभी एक फ्रॉगमैन था, इंसेक्ट का सबसे स्मॉल एरिया जिसके पास सबसे लोएस्ट विन रेट है। लेकिन ये राइटिंग पर डिपेंड करती है। इसी के साथ वो कार्ड को देखता है और कहता है हालांकि ये बर्ड के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है, लेकिन शुरुआत में ये काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न एंड में है। इसी के साथ वो उसकी लोकेशन को देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ज्यादातर बैटल्स नहीं होती है। इसी के साथ वो वहाँ पे काफी सारे रिसोर्स को भी देखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो हम इससे बेनिफिट भी गेन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एग्रेसिव स्ट्रेटेजी का यूज करना ये सच में काफी ज्यादा कठिन होगा। तो इसका मतलब एक रेस जो कि कीड़े को खाती है वो एक गुड स्टार्टिंग रेस है। एग्जाम्पल के लिए वो फ्रॉगमैन, और उसे देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन जो बात मुझे परेशान करता है वो है इनके ट्राइब्स के नंबर्स। हालांकि लगभग 500 है, जहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप जिसे पहले ट्राइब के रूप में डिटेक्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी के साथ वो वहाँ पे देखता है कि अलग अलग तरीके के फ्रॉगमैन हैं, जिसकी स्पीशीज लगभग 500 है। इसी के साथ वो देखता है कि उसे 10 फेथ मिलता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, लॉस्ट वर्ल्ड में फेथ जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्रीचर को इन्फ्लुएंस करेगा। जहाँ पे मेरे पास फेथ 10 है, जो कि फ्रॉगमैन के इस ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी ज्यादा कम है। लेकिन खैर मेरे आसपास के ग्रुप के बारे में क्या, और इसके साथ सीन चेंज होता है। काफी सारे लिजार्ड मैन्स को देखते हैं जो कि लाइन से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ हम एक बंदे को देखते हैं, यानी कि एक लिजार्ड मैन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। ये देखते हुए नेबुला कह रहा होता है, क्या ये सब लिजार्ड मैन्स हैं? यहाँ तक कि लिजार्ड मैन भी इंसेक्ट को खाते हैं और वो यहाँ पे बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। जहाँ पे नंबर्स में काफी ज्यादा कमी आई है, तो ये मेरे लिए सच में काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ वहाँ के सारे लिजार्ड मैन को चेक करने लगता है, जिसमें से एक काफी ज्यादा बीमार होता है तो दूसरा बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होता है, जहाँ पे और एक काफी ज्यादा घायल होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, वाह ये तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया वो ओरिजिनल ग्रुप से है, जहाँ पावर स्ट्रगल ने उसे बाहर कर दिया होगा, और वो उतना ही ज्यादा खुद को वर्ल्ड के जरिए अबैंडन किया गया महसूस करता है जितना कि वो थका हुआ महसूस करता है। तो अगर एक छोटा सा मिरेकल हो जाए तो क्या होगा? ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है, जहाँ वो कह रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नाजुक है। खैर ठीक है, चलो इसे शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लिजार्ड मैन आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा प्यासे और भूखे होते हैं। तभी अचानक से वो अपने सामने एक हिरन को देखते हैं, जो कि देखते ही वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते, देखो हमारे सामने एक हिरन है जो कि अभी जख्मी है, जल्दी से अटैक करो। और इसी के साथ वो सब इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग होते हैं, यानी कि जो जख्मी और बूढ़े लोग होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन बाकी लोग उस हिरन पर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं, जब से हमने आखिरी बार मांस देखा था तब से तो कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। ये सब देखते हुए वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, वाह मैं जो देख रहा हूँ उससे ऐसा नहीं लगता कि यह मामला बुजुर्गों का या फिर मरीजों का है, लगता है हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही पलक झपकते ही बाकी जो लिजार्ड मैन्स होते हैं वो उस हिरन को खा लेते हैं। जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते, देखो ये तो एक पल में गायब हो गया है। तभी और एक लिजार्ड मैन एक हड्डी को पकड़ते हुए कह रहा होता है, देखो ये बोन मैरो है और ये बोन सबसे ज्यादा डिलीशियस होती है, तो क्या हमें इसे ट्राई करना चाहिए? और ये कहते हुए उसे खाने वाला होता है कि तभी वो दूसरा लिजार्ड मैन उसे छीन लेता है। जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है कि क्या आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, बस बहुत हो चुका है, चलो इसे उन लोगों पर छोड़ देते हैं जो कि शिकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ वो बची हुई हड्डियों को लेते हुए उन बीमार और बूढ़े लोगों को दे देते हैं, जहाँ पे वो घायल लिजार्ड मैन भी होता है जो कि उसे खा रहा होता है। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए बाकी के लिजार्ड मैन कह रहे होते हैं, हे जेओल क्या तुम सचमुच इससे सहमत हो? तो जेओल कह रहा होता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो और एक बंदा कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बूढ़े हैं या फिर जवान हैं, लेकिन वो आदमी जानते हैं कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं। तो और एक बंदा कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, वैसे भी उसका घाव वो सड़ रहा है, दरअसल उसे पहले से मर जाना चाहिए था, और मैं नहीं जानता कि वो पीछे बड़े बिना ही कैसे चलते रहता है, उसे तो बहुत ही पीछे रह जाना चाहिए। तो और एक बंदा कह रहा होता है, बहुत सारे लोग बच चुके हैं क्योंकि रैक ने सैबरटूथ टाइगर को ब्लॉक कर दिया था और मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन वो वैसे भी मरने वाला है और इसके साथ यहाँ पे कोई खाना भी नहीं है, तो हमें उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। ये सुनते हुए जेओल कह रही होती है कि क्या तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये तो बहुत ही बेशर्म की बात है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, रुको ऑनेस्ट बनो, हम सबको पता है कि वो मरने वाला है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हुए सो रहे होते हैं। इसी के साथ हम रैक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है, यहाँ तक कि उसे नींद भी नहीं आ रही होती है और वो दर्द के मारे कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बटरफ्लाई आती है जो कि उसके पास से उड़ते हुए आगे बढ़ी होती है। ये देखते हुए रैक काफी हैरान होता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है कि क्या ये क्या है, क्या मैं अभी जो देख रहा हूँ क्या उसका कुछ मतलब है? इसी के साथ वो अपने सामने एक रोशनी देखता है, जो कि देखते हुए वो उस बटरफ्लाई का पीछा कर रहा होता है और मन कह रहा होता है आखिर वो चीज यहाँ पे क्या होगी। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बीटल का एक पहाड़ है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मन कह रहा होता है ये क्या है, ये तो खाने के लिए है और ये हमारे पूरे ग्रुप के लिए काफी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नेबुला का एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे से बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ लिजार्ड मैन 1102 सभी ने एक मिरेकल को एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस किया है। जो कि देखते हुए नेबुला कह रहा होता है, क्या तुम लोगों ने मेरे अकल को पहचान लिया है? अच्छी बात है, कुछ अमाउंट से पूरे के पूरे ग्रुप को कुछ दिनों तक खिलाया जा सकता है। तो फिर अगला कदम, तभी वो एक चीज देखते हुए काफी साधारण होता है, जहाँ पे वो देखता है कि रैक के हाथों में एक बीटल होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या तुम खुद ही मिरेकल को अनाउंस कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में हाई विल पावर वाले इंसान खुद चीजों की देखभाल कर सकते हैं? इसी के साथ उसे और एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि रैक ने डिवाइनिटी को नेमलेस बैटल गॉड के नाम से रिकॉग्नाइज किया है। ये देखते हुए नेबुला काफी साधारण होता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि क्या बीटल, इसकी जगह तो बटरफ्लाई को होना चाहिए था। आखिर बीटल गॉड ये कैसे हो सकता है? और इसी के साथ वो उन लोगों को देख रहा होता है, जहाँ पे वो रैक को देखता है, और क्योंकि रैक से उसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, तो ये देखते हुए वो कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, अब से मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक से वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर रैक को फिर से वो बटरफ्लाई दिखता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, लगता है मुझे फिर से इल्यूजन दिख रहे हैं, तो शायद इस बार मुझे फिर से इसको फॉलो करना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, चलो उसे फॉलो करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, रैक क्या तुम तुरंत अपने फैंटेसी का पीछा करने वाले हो? तो रैक कह रहा होता है, विंटर अभी आ रही है और बीटल्स हमेशा से ही ठंडी दिशाओं से आते हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़े तो हम ठिठुर कर मर जाएंगे। ये सुनते हुए उसके साथ ही घबरा जाता है और कह रहा होता है, तो फिर क्या हमें तुम्हारे इस फैंटेसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए और एक अलग ही डायरेक्शन पर चलना चाहिए? तो रैक कह रहा होता है, शायद मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और दरअसल मैं जो फैंटेसी देख रहा हूँ उसका मकसद क्या है ये मैं भी नहीं जानता। ये कहते ही वो आसमान की ओर देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अभी के लिए मेरे पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। जो कि देखते हुए नेबुला मनीमन कह रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें फेथ की कमी है। खैर ये तो शुरुआत है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर मैं स्पेसिफिक होता तो मैं फेथ के बारे में बहुत कुछ था, लेकिन रैक अगर तुम मुझ पे यकीन करते हो तो तुम एक ऐसे फ्यूचर को एक्सपीरियंस करोगे जिसे पाने के बारे में तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। और इसी के साथ वो एक वार्म ब्लेसिंग करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक सभी को लेते हुए उसी बटरफ्लाई को फॉलो कर रहा होता है। तो अभी रैक को कुछ मिलता है, जहाँ पे उसके कंधे पे बैठा हुआ वो बच्चा भी काफी ज्यादा खुश होता है, और इसी के साथ रैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, द नेमलेस बीटल गॉड हमें एक सेंचुरी आगे लेके आए हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी एक हरी भरी जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पानी, पेड़ सब कुछ होते हैं। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, हम लोग बच चुके हैं, रैक तुम्हारे साथ रहना ये काफी ज्यादा सही था, तुमने हम लोगों की जान बचा ली है। और वो सभी रैक को थैंक यू कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेबुला की डिवाइनिटी लेवल इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे स्मॉल बग्स की एरिया इंक्रीज हो जाती है, और अब से इस दुनिया में ब्लेसिंग ऑफ बग्स पॉसिबल है। दूसरी तरफ ये देखते हुए नेबुला कह रहा होता है, रैक क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं आखिर क्या चाहता हूँ? तो फिर मेरे प्रीस्ट बनो और मेरी विल अपने लोगों तक पहुँचाओ, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ और इससे तुम्हें मदद मिलेगी। और इसी के साथ वो उसे ब्लेसिंग देता है। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग सो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक जुगनू रैक के पास आता है और इसके ऊपर बैठ जाता है, और उसे एक आवाज सुनाई देती है, रैक मेरी बात सुनो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक एक अजीब सी जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है, आखिर मैं ये कहाँ पे हूँ? क्या ये एक ड्रीम है? तभी नेबुला उसे कह रहा होता है, रैक मेरी बात सुनो। सुनते हुए वो कह रहा होता है, क्या आखिर ये कौन है? तभी नेबुला उसके सामने आता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ वो उसे घोटा देता है, जो कि देखते हुए रैक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पे वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है? इसी के साथ वो उसे पहन लेता है, जहाँ पे वो बिल्कुल नेबुला की तरह लग रहा होता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, तो ये तुम हो द नेमलेस बीटल गॉड। इसी के साथ अगली सुबह हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग रैक के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे रैक सभी लोगों को उस सपने के बारे में बता देता है और कह रहा होता है, हाँ मेरा ड्रीम ऐसा था। तो ये सुनते हुए इनमें से एक बंदा कह रहा होता है, ये तो उतना साफ नहीं है जो कि तुम चाहते थे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या बीटल गॉड तुम्हें बुफेलो को सैक्रिफाइस करने के लिए कह रहे हैं या फिर बुफेलो को हंट करने के लिए कह रहे हैं, और इसके लिए तुम्हें तो जंगल के गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए दूसरा बंदा जियोल से कह रहा होता है, लेकिन जियोल जो कि हमें जगह में लेके आया है वो रैक है। तो जियोल कह रहा होता है, लेकिन मैं बस उसे खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे जाने से मना कर रहा हूँ। वाटर बुफेलो हंटिंग ये काफी ज्यादा डेंजरस है, इससे कि तुम्हारी जान भी जा सकती है और हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते हैं। और अगर सभी हंटर्स आगे बढ़ जाएंगे तो बाकी लोगों की रक्षा कौन करेगा? यहाँ पे तो काफी सारे कमजोर लोग भी है। ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, हम पूरे पैक को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, तो इसीलिए मैं अकेला जाऊंगा। ये सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे जियोल आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, रैक तुम अकेले वाटर बफेलो को हंट नहीं कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो रैक आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ये लापरवाह होने के बारे में नहीं है, गॉड उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग दिया है। ये सुनते हुए वो सभी लोग कह रहे होते हैं,
क्या एक ब्लेसिंग, आखिर ये क्या होता है? तो रैक कह रहा होता है ये सचमुच अनबिलीवेबल है। जब मैं उठा तो मेरे घाव पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे और मेरे ये शोल्डर्स पूरे के पूरे काले धब्बे से ढके हुए थे, बिल्कुल एक बीटल की तरह। जो कि सुनते हुए जियोल कह रही होती है हाँ मैं मानती हूँ कि ये एक अजीब बात है, लेकिन बफेलो के हंटिंग के लिए अकेले जाना ये कोई वजह नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है लेकिन असली वजह तो ये है, और इसी के साथ वो अपनी बॉडी को पंप करता है और उस स्पीयर को काफी तेजी के साथ शूट करता है, जिससे कि वो पूरे के पूरे पेड़ को तोड़ डालता है। ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और ये सब देखते हुए वहाँ पे सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते रैक रैक तुम तो कमाल के हो। जहाँ पे और एक बंदा कह रहा होता है अमेजिंग कि तुम्हारे अंदर कोई छिपी हुई पावर थी। ये देखते हुए और एक बंदा कह रहा होता है वाह भले ही ये एक सूखा पेड़ हो लेकिन फिर भी उसने एक ही स्ट्राइक में उस पेड़ को तोड़ दिया है, क्या ये सच में रैक रैक है? तभी और एक बंदे को कुछ दिखता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है वाह आखिर ये क्या है। ये देखते हुए रैक रैक भी काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो अपने साथियों से कह रहा होता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ओर देखो ये तो एक बफेलो का झुंड है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे बफेलो वहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं। ये देखते हुए जियोल कह रही होती है ये आखिर कैसे हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। बफेलो का झुंड जो कि हमेशा से ही एक ही प्लेस में रहता है, आखिर वो यहाँ पे कैसे आ चुकी है? यहाँ पे आने का ये तो कोई भी सेंस नहीं है, आखिर ये सब कैसे हुआ? तो रैक कह रहा होता है ये एक पॉइंटलेस फाइट है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो फाइट करने के लिए आगे निकल पड़ता है, जो कि देखते हुए जियोल कह रही होती है रैक रुको एक सेकंड रुक जाओ। तो रैक आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है आज हम पार्टी करने वाले हैं। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे निकल जाता है, जहाँ पे वो अपने एक ही स्ट्राइक में एक बफेलो को मार डालता है और कह रहा होता है जल्दी चलो और सारे के सारे बफेलोस को पकड़ो। इसी के साथ सभी लिजार्ड मैन्स आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए रैक मनियन कह रहा होता है उसने न सिर्फ बीटल्स भेजा बल्कि मीट भी भेजा है, वो तो सचमुच एक गॉड है। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रैक में से एक बफेलो की बलि चढ़ा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है गॉड द नेमलेस बीटल प्लीज हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो कितनी भी घटिया क्यों ना हो, हमारे पास बस देने के लिए यही है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करिए। इसी के साथ सभी वहाँ पे झुक जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए नेबुला मनियन कह रहा होता है हालांकि ये बहुत ही ज्यादा स्लॉपी और क्लमसी रिचुअल है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ईमानदारी, और मैंने जितना सोचा था मुझे उससे भी कई ज्यादा फेथ मिली है और ये मेरे लिए काफी ज्यादा है, और ये एक नोवाइस प्रीस्ट के रूप में एक डिसेंट रेट है। और जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ जब मैंने ये सब किया तो शायद ये इतना करने के लायक था। इसी के साथ मैं बफेलो में विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ वो कुछ सोचने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है बाय द वे क्या उन्होंने इस बफेलो के बच्चे को भी खा लिया? इसी के साथ वो देखता है कि वो उन सारे के सारे बफेलो को खा जाते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है खैर मैं ये देखते हुए क्या ही कहूँ, इस स्टेज पे किसी चीज को पालने की नॉलेज या फिर स्किल की एक्सपेक्टेशन करना ये काफी ज्यादा कठिन है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन सपोर्ट उतनी ज्यादा नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लिमिट कुछ ही साल में शुरू हो जाएगी। और इनके करंट स्टेट में ये लोग फार्मिंग या फिर रैंचिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और बाद में इनके लिए गुजारा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नॉलेज और स्किल खुद कुछ पाना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसे सीधे तौर पर करना ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये कॉजिलिटी के लॉ को वायलेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, इसमें कुछ समय लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इन्हें कुछ ब्लेसिंग देते हैं और इसी के साथ वो रैक को कुछ ब्लेसिंग देता है, और फिर ऐसा ही कुछ टाइम बीत जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रैक काफी ज्यादा जल्दी उठ जाता है। तो उसे देखते हुए जियोल कह रही होती है रैक तुम तो बहुत ही जल्दी उठ गए हो। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है मैंने एक अल्टर पर नजर डाली थी और कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा था। तो ये सुनते हुए जियोल कह रही होती है क्या एक सपना, क्या ये कोई ऑरेकल था? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है नहीं ये अजीब था, ये साफ नहीं था, और उसमें जो अल्टर था वो अजीब तरीके से हिल रहा था। इसी के साथ ब्लेसिंग का ये जो तालाब है जिसने हमारी कई सालों से रक्षा की है, यहाँ पे कोई भी मछली नहीं है, यहाँ तक कि जमीन इतनी ज्यादा सूखी थी कि पौधे के जड़ भी पानी तक नहीं पहुँच रहे थे। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है लेकिन हम अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो रैक कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनते हुए जियोल कह रही होती है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि गॉड हमारी देखभाल करते हैं। ये सुनते हुए रैक अल्टर पर चढ़ते हुए कह रहा होता है हाँ मैं गॉड पर ही यकीन करता हूँ, लेकिन गॉड्स की विल ये अक्सर हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होती है। और इसी के साथ वो ऊपर जाते हुए बैठ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अगर तुम इसका मतलब नहीं समझ पा रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं हम गॉड्स के विल को बिट्रे करेंगे, लेकिन मुझे उससे काफी ज्यादा डर लगता है। ये देखते हुए जियोल काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी रैक कह रहा होता है जियोल ऊपर देखो और जल्दी करो, जो कि सुनते हुए जियोल ऊपर देखती है, जहाँ पे रैक कह रहा होता है देखो सामने की तरफ। मैं समझ चुका हूँ कि आखिर वो अल्टर क्यों हिल रहा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें बाहर निकाला था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे लिजार्ड मैन्स का काफी बड़ा झुंड वहाँ पे आ रहा होता है। इसी के साथ हम उनके किंग को देखते हैं जो कि एक बड़े से अजीब तरीके से ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ
होता है। ये देखते हुए जियोल काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है ये अपीयरेंस, ये तो वही है। तो रैक कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, है ना, ब्लू स्केल्स बिल्कुल हमारे जैसे ही है और वो बड़ा आदमी वो सबसे ऊपर है और किसी के लिए ऐसे मॉन्स्टर की सवारी करना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। देखो उनकी नंबर्स को देखो, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी ट्राइब यहाँ पे आ चुकी है। तो ये सुनते हुए जियोल कह रही होती है तो इसका मतलब हमारे होम टाउन, इसका मतलब ये पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। तो रैक कह रहा होता है हाँ शायद। जहाँ पे जियोल कह रही होती है ऐसा लग रहा है जैसे कि मैन्यू ने सारे के सारे वेटलैंड को खा लिया है। तो रैक कह रहा होता है शायद तुम ये नहीं जानते हो, वैसे क्या वो लोग इस जगह के बारे में जानते हैं? तो जियोल कह रही होती है वेल ये वेटलैंड एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे किसी ऊंची जगह चढ़े बिना तुम इस जगह को नहीं देख सकते हो और ऐसी पॉसिबिलिटीज ये है कि वो बिना जाने ही यहाँ से चले जाएंगे। वो दोनों ये कह ही रहे होते कि तभी उनके कुछ साथी उन दूसरे ब्लू स्केल्स के लोगों से कह रहे होते हैं ये द सेंचुरी ऑफ द नेमलेस बीटल अवतार है और तुम लोग ग्रीन स्किन ट्राइब यहाँ पे कभी नहीं आ सकते, तुम लोग यहाँ पे कदम भी नहीं रख सकते, समझे, यहाँ से चले जाओ। ये देखते हुए वो जो किंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए रैक कह रहा होता है लगता है आज हम लोग फंसने वाले हैं। तो जियोल भी कह रही होती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो रैक कह रहा होता है लेकिन चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, शायद ये भी गॉड्स की अरेंजमेंट हो सकती है। इसी के साथ वो अपनी स्पीयर को लेते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ पे जियोल कह रही होती है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे लगता है कि गॉड जानबूझकर ये सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, क्या तुम ये कह रहे कि वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं? तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई टेस्ट ना हो, लेकिन ये एक मिशन भी हो सकता है और मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट करने और बचाने का एक मिशन है, वो जो ओरिजिनली हमारे साथ थे उनके लिए। तो जियोल कह रही होती लेकिन तब भी वो आदमी वहाँ पे है और वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है और अगर वो ऐसा इंसान होता जो कि ऐसा कुछ समझता तो आखिर उसने वीक ट्राइब के मेंबर्स को तबाह क्यों करना शुरू कर दिया। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से रैक को वही बटरफ्लाई दिखता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता देखो ये तो वही बटरफ्लाई है, तो क्या मतलब ये भी गॉड की विल है? इससे आगे सोचने की हिम्मत करना ये काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं बस वही करूंगा जो कि मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए नेबुला कह रहा होता है रैक ठीक ठीक समझ चुका है कि मेरा मतलब क्या था, वो काफी ज्यादा समझदार है। रैक की ट्राइब और ब्लू हाइट ट्राइब को यूनाइटेड हो जाना चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के लिए, और ये उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये थोड़ी अजीब बात है कि रैक ने ये डिसीजन खुद ले लिया है और ये उसकी हाई विल पावर की वजह से है। इसी के साथ वो देखता है कि रैक की विल पावर 14 होती है। यहाँ पे वो उसे देखते हुए मयूर कह रहा होता है ये लड़का ब्लू स्किन ट्राइब वेटलैंड के लिए आ रही है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरी विल थी? खैर मुझे लगता है कि वो गलत नहीं है, एक लीडर जिसके पास हाई सेल्फ विल है ये काफी अच्छा है। अगर मैं एक फिल्म बिलीफ पैदा कर पाता तो प्लेयर्स को पर्सनली सब कुछ कंट्रोल करने की इजाजत देने के बजाय मैं अपने इरादे को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक उनके ट्राइब के सामने आ जाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो किंग यानी कि वो लीडर कह रहा होता है हे शोर मचाने वाले किड, क्या तुम लोग यहाँ पे रहते हो? तो ये सुनते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या बच्चा? आखिर तुमने बच्चा किसे कहा? ये हमारी जगह है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। ये सुनते हुए वो लीडर कह रहा होता है कि सच में? तो बताओ आखिर तुम्हारे पास क्या है? तो ये सुनते हुए वो लोग कह रहे होते हैं इसका कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पे ट्रीज और पानी है। अभी वो लीडर देखता है कि वहाँ पे रैक पहुंच जाता है जो कि कह रहा होता है और हाँ यहाँ पे अवतार भी है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि क्या अवतार? तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, ये जगह नेमलेस बीटल अवतार का डोमेन है। तो वो लीडर उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये आदमी भी बेतुकी की बातें कर रहा है, खैर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस जगह को जल्दी ही तुम लोग छोड़ दोगे और अगर तुम लोग अभी छोड़ देते हो तो मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो जो ड्रैगन या फिर वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो लीडर कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि तुम में से यहाँ पे और कितने लोग हैं, लेकिन तुम कभी भी इस ग्रुप को नहीं हरा सकते हो और हाँ अगर तुम एक लीडर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? तो ये सुनते हुए रैक अपनी मुंडी हिलाता है, जहाँ पे वो अपनी स्पीयर को आगे करते हुए कह रहा होता है नहीं मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। ये सुनते हुए वो लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी रैक कह रहा होता है पुअर पीपल्स जिन्होंने अपने घर को खो दिया है वो गॉड की जगह में आके रह सकते हैं और फिर गॉड अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग तुम्हारी देखभाल करेंगे। ये सुनते हुए वो जो लीडर होता है वो काफी जोरों से हंसने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है लगता है तुम ही हो जो कि नहीं जानते हो कि आखिर मैथ कैसे किया जाए, तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। रैक कह रहा होता है क्या तुम भी ऐसा सोच रहे हो, लेकिन तुम गॉड को नहीं जानते हो। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, क्योंकि देखते हुए वो बंदा कह रहा होता है तुम तो बस
बस बकवास कर रहे हो और कुछ भी नहीं, अब लगता है कि तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो उस बीच को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये देखते हुए रैक घबरा जाता है और मनिहुन कह रहा होता है, हे गॉड प्लीज मेरे लिए, मेरे एनिमी के सामने खड़े होने के लिए मुझे हिम्मत दो और स्ट्रेंथ दो। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते अपनी स्पीयर से अटैक करता है, लेकिन तभी उसका स्पीयर टूट जाता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे ये देखते हुए वो लीडर जोरों से हंसने लगता है और कह रहा होता है, तुम बेवकूफ कहीं के, अब तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम नेबुला को देखते हैं, जिसके सामने एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, सिविलाइजेशन क्लैश, जहाँ पे ये बताया जाता है 2 डिफरेंट ट्राइब्स कांटेक्ट में आ चुकी है, इससे कि दोनों ट्राइब्स के एक्सपीरियंस पॉइंट इंक्रीज हो चुके हैं। ये देखते हुए वो मनिहुन कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा क्लोज कॉल थी, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ उसे बताया जाता है कि वो एक ही रेस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है और ये ट्राइब उसके टेरिटरी का एक हिस्सा है, तो एक नया स्किल अवेलेबल हो चुका है, तो क्या तुम इसे यूज करना चाहते हो? तो ये सुनते हुए वो यस पे क्लिक करता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रैक को वो मॉन्स्टर मारने वाला होता है कि तभी अचानक से एक लाइट आते हुए उस पर पड़ती है और इसे पावर रिसीव होती है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो लीडर कह रहा होता है, अब तुम मर चुके हो। और इसी के साथ जैसे ही वो अपने सामने देखता है कि रैक उसके अटैक से बच चुका होता है और हम देखते हैं कि रैक की पावर भी बढ़ चुकी होती है। ये देखते हुए वो लीडर कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तुमने इसे कैसे अवॉइड किया, लेकिन अब ये दोबारा नहीं होगा। और इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैक को जिसकी नई स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, जहाँ पे वो उस लीडर की स्टेटस देख पा रहा होता है, जहाँ पे वो जो लीडर होता है उसकी स्टेटस लिज़ार्ड मैन ब्लू स्किल ट्राइबल लीडर वॉरियर है, जिसकी लेवल 1 है और ट्राइबल लीडर की लेवल 2 है। ये देखते हुए वो मनिहुन कह रहा होता है, इसे संभालने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मेरा टारगेट उस छोटे से मॉन्स्टर ड्रेक को कंट्रोल में करना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ वो देखता है कि ये जो मॉन्स्टर है ड्रेक, उसकी लेवल 1 है, जहाँ हम देखते हैं कि रैक ट्राइबल लीडर ऑफ द रैक ट्राइब और वॉरियर है, उसकी लेवल 2 है, जहाँ पे उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी है। ये देखते ही वो मनिहुन कह रहा होता है, लेकिन अब ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो मनिहुन कह रहा होता है, स्किल स्ट्रॉन्ग अवतार यूजर को एक एडिशनल स्टैट देता है, जिसे डिवाइनिटी डी कहते हैं, जहाँ पे ये पावर को 200 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक उस ड्रेक मॉन्स्टर को उठाते हुए पटक देता है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और दूसरी तरफ ड्रेक भी बेहोश हो जाता है। ये देखते हुए सभी लोग कह रहे थे, वाह ये तो अमेजिंग था। तभी ड्रेक उनकी तरफ बहुत ही बुरी तरीके से देखता है, जो कि देखते हुए वो सभी लोग घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लीडर होता है वो बाहर निकलता है और कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बेकार था, तुम कमीने कहीं के, आखिर तुमने किस ट्रिक का इस्तेमाल किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, अपने गार्ड को नीचे दिखाने की हिम्मत मत करो, तुम अब मरने वाले हो। लेकिन रैक उस पर ध्यान नहीं देता, यहाँ पे वो दूसरी तरफ देख रहा होता है। ये देखते हुए वो लीडर कह रहा होता है, मेरी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं जाती है, आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और इसी के साथ वो उस पर अटैक करता ही है, लेकिन तभी रैक उसे काफी जोर से हिट करता है, जहाँ पे वो एक ही हिट में नीचे जमीन पर आ जाता है। ये देखते हुए रैक कह रहा होता है, तो फिर बताओ अब अगला कौन आएगा। ये देखते हुए सभी लोग घबराने लगते हैं और कांपते हुए अपने वेपन्स को नीचे फेंक देते हैं, जहाँ पे वो सभी रैक के सामने झुक जाते हैं। तभी अचानक रैक की वो स्किल खत्म हो जाती है। ये देखते हुए वो मनिहुन कह रहा होता है, तो अब ये खत्म हो चुका है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, क्या वो गॉड का अवतार मेरे बॉडी में आया था? ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एक सपना देख रहा था। दूसरी तरफ ये देखते हुए नेबुला काफी ज्यादा खुश होता है। इसी के साथ रात हो जाती है, जहाँ पे वो सभी लोग अपने टेरिटरी में वापस जाते हैं और आग जलाते हुए वहाँ पे बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे वो दूसरे लोग रैक से कह रहे होते हैं, क्या आप हमारे ट्राइब के वो दूसरे लोग हैं जो कि जंगल में चले गए थे, लेकिन आपकी ये कलर ये इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों है? तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, और हमने नेमलेस बीटल को फॉलो किया, जिससे कि हम बदल गए और स्ट्रॉन्ग हो गए, नहीं तो हम भी जंगल में भटकते हुए मरने वाले थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे और रैक से कह रही होती है, अवतार नहीं, अवतार की पावर बहुत ही ज्यादा इमेंस थी, क्या तुम इतने पागल हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है? लेकिन क्या इस दुनिया में ऐसी पावर को हासिल करने वाला कोई लिज़ार्ड मैन हो सकता है क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कुछ ऐसा होगा, तो बताओ रैक क्या ये ठीक रहेगा? तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो कह रही होती है, जैसे ही वो आते हैं हमारी पॉपुलेशन लगभग 6 गुना बढ़ चुकी है और ये जगह तेजी से खराब हो जाएगी, हमें क्या करना चाहिए? तो ये सुनते हुए रैक
कह रहा होता है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। सुनते हुए जेओल काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि क्या हम लोग फिर से वाइल्डरनेस में जाने वाले हैं? हम बिना किसी आंसर के वाइल्डरनेस में ऐसे ही घूम नहीं सकते हैं। तो रैक कह रहा होता नहीं, इसका आंसर जरूर उनके पास ही होगा और गॉड का वो जो आंसर है वो हमारे ओल्ड ब्रदर्स की ओर से भेजा गया है। इसी के साथ अगली सुबह हो जाती है, जहाँ पे हम ड्रेक को देखते हैं जिसके सामने कुछ लोग होते हैं, जहाँ पे वो ड्रेक उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, हे तुम्हारा वो जो मास्टर है वो यहाँ से चले गया है, तो तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, क्या तुम हमारी बात नहीं मान सकते हो? तो ये सुनते हुए वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो उन पे अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से काफी ज्यादा बच जाते हैं। तभी वो ड्रेक फिर से उन पर अटैक करता है। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, देखो ये तो काम ही नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रेक का पैर बंधा हुआ होता है, जिससे कि वो उन्हें मार नहीं पा रहा होता है। तो ये सब देखते हुए उसका साथ ही कह रहा होता है, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो शायद ये भाग जाएगा। इसी के साथ वो ड्रेक से कह रहा होता है, मानून क्या तुम सच में डांट खाना चाहते हो? अगर हमारे लीडर आ जाते हैं तो और भी ज्यादा बुरा होगा। तभी रैक वहाँ पे आ जाता है, तो उसे देखते हुए वो ड्रेक घबराने लगता है, जहाँ पे उसके पैर भी कांपने लगते हैं। तभी ड्रेक वहाँ पे उसे खाना देता है और उसे खाने के लिए कहता है, जो कि देखते हुए ड्रेक उसे खाने लगता है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ रैक ड्रेक से कह रहा होता है, क्या तुम और भी ज्यादा खाना चाहते हो? तो शायद तुम्हें इसके वजह चुप रहना चाहिए, मैं तुम्हें और भी खाना दूंगा। और इसी के साथ वो उसे और भी खाना देता है, जिसे ड्रेक बड़ी खुशी से खा रहा होता है। जो कि देखते हुए रैक कह रहा होता है, गॉड ने तुम्हें जिंदा रखा है तो जरूर इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा। तभी ड्रेक उससे और मांगता है, जो कि देखते हुए रैक कह रहा होता है, क्या तुम और चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुम चाहते हो कि हम फ्यूचर में एक साथ रहे तो तुम्हें ये जानना होगा कि पेशेंस कैसे रखा जाए। मानून क्या तुम समझ चुके हो? तो ये सुनते हुए मानून यानी कि ड्रेक नीचे बैठ जाता है। रैक कह रहा होता है, ये काफी अच्छा है। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है, अगर मानून फिर से परेशानी पैदा करता है तो प्लीज मुझे बताना। तो उसे ऐसा करते हुए देख वो दोनों लिजार्ड मैन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैक एक जगह जाते हुए बैठ जाता है, जहाँ उसके सामने एक लिजार्ड मैन बैठा हुआ होता है और रैक उसके वेपन को चेक करता है और कहता है कि ऐसा कुछ बनाने का कोई स्किल भी है, ये काफी ज्यादा कमाल का है। तो वो बंदा कह रहा होता है, अगर ये उस आदमी की जिद ना होती तो मैं बहुत ही पहले बहुत अच्छे ब्लेड बना चुका होता। ये देखते हुए जेओल उसे कह रही होती है, क्या आखिर तुम ये क्यों कह रहे हो? ये तो तुम खुद भी बना सकते हो। तो वो बंदा कह रहा होता है, ये सब पेड़ों की वजह से है। तो रैक कह रहा होता है, क्या पेड़? तो वो बंदा कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, इसे बनाने के प्रोसेस में हम लकड़ी का यूज करते हैं, जहाँ पे स्पेशल फ्यूल बनाने के लिए तुम्हें लकड़ियों को जलाने की जरूरत पड़ती है। तो ये देखते हुए रैक कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा और कल तुम्हें बता दूंगा। इसी के साथ वो उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है, जो कि उसे कह रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम एक गाइड की तलाश में हो। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है, तुम जरूर एक वेंडरिंग हो है ना? तो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, हाँ मैं एक वेंडरर हूँ। वैसे वेंडरर का मतलब घुमक्कड़ या फिर घूमने वाले होते हैं। हम देखते हैं वो आदमी कह रहा होता है, ये एक ओल्ड बॉडी है जो कि इसे एक्सेप्ट करने के लिए जगह की तलाश में घूम रहा है और तब मैंने रास्ता देखना सीख लिया है। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है, क्या रास्ता देखना? आखिर इसका क्या मतलब है? तो वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, कम से कम ऐसी जमीन है जो कि हमें भूखा रहने नहीं देगी और मेरे मन में ऐसा ही कुछ है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि ये अब भी वैसा रहेगा या फिर नहीं। तो रैक कह रहा होता है, क्या दूसरे वेंडरर और ट्राइब्स क्या वो वहाँ पे रह सकते हैं? तो वो आदमी कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तो रैक कह रहा होता है, अगर ऐसे ही है तो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन अगर वहाँ के लोग हमारे अगेंस्ट हो जाए तो बस हमें उन्हें हराना है और उसे ले लेना है ना? तो वो ओल्ड आदमी कह रहा होता है, सच में अगर आप में इस तरीके की विल पावर है तो बस इस पर भरोसा कीजिए। इसी के साथ वो उसके सामने लेट जाता है, जहाँ पे उसे देखते हुए रैक कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वो ओल्ड मैन आसमान की तरफ इशारा करता है और कह रहा होता है, मेरा आंसर वहाँ पे है। तो ये सुनते हुए वो दोनों कह रहे होते, क्या आसमान? तो वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, नहीं ये सिर्फ आसमान नहीं है। और फिर रात हो जाती है, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी रैक को तारे दिखाता है। ये देखते हुए रैक कह रहा होता है, तो तुम्हारा मतलब तारे से है? बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल। तो रैक उन तारों को देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या ये तारे इधर उधर घूम रहे हैं? तो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, नहीं मैं इसके बारे में ठीक से नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे कि तुमने कहा तारे मूव करते हैं, लेकिन इसमें मेरे अपने रूल्स है। अगर तुम उन रास्तों को जानते हो जिन पर सितारे चलते हैं तो तुम कंफ्यूज हुए बिना ही एक अच्छे पाथ को फॉलो कर सकते हो। तो मैं तुम्हें अभी सितारों की चाल बताऊंगा, अगर तुम कुछ दिनों तक जांच करोगे तो शायद तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। इसी के साथ वो उसे ढेर सारी बातें बताता है, जहाँ पे वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, फिर मैं कल उसी से मैं दोबारा इसकी जांच करूंगा, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे वो दूसरा लिजार्ड मैन आता है, जो कि घबरा रहा होता है। तो उसे देखते हुए कह रहा होता है, बताओ क्या हुआ है? क्या मानून ने फिर से परेशानी पैदा की है? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड लग रहा है, लेकिन मैं उसे समय पर खाना
दे रहा था तो वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। तो रैक रैक कह रहा था सच में ये तो काफी अच्छा हुआ है। तभी वो उससे कह रहा होता है रैक रैक, जब जेहोल ने कहा है कि हमें भूखे ना रहकर घूमने का एक तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो हम काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। और हाँ रैक रैक, मैं तुम्हें देख रहा था जब तुम मानून को खाना खिला रहे थे, लेकिन तभी मुझे अचानक एक ख्याल आया, क्या हम उसे सच में टेम कर सकते हैं या फिर कुछ और को टेम कर सकते हैं? तो ये सुनते हुए रैक रैक कह रहे होते क्या कुछ और, आखिर इसका मतलब क्या है? तो ये सुनते हुए वो अपने सामने कुछ बफेलोस को देखता है और कह रहा होता है शायद कुछ ऐसा, क्या हम इसे टेम कर सकते हैं? इसी के साथ हमें बताया जाता है रैक रैक के ट्राइब ने एक नई स्किल को नोटिस किया है जो कि हेडिंग है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री किसी टाइम पे दो ब्रांच में डिवाइड हो गई थी, एक जो फार्मिंग करने वाला तो दूसरा पास्टोरलिज्म यानी कि पशुओं को पालना। जहाँ नेबुला मनीमन कह रहा होता है हालांकि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स ये गेम है, फार्मिंग बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगी और सच में मेजर सिविलाइजेशन भी लार्ज रिवर से ही स्टार्ट होती है। लेकिन वो ट्राइब जो कि मैंने चुनी थी वो लिजार्ड मैन है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल, हाई एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी, आखिर उन्हें और क्या चाहिए, ये काफी ज्यादा है। और ये फार्मिंग के बजाय पेस्टोरल होगा जो कि और भी ज्यादा बढ़िया होगा। और इस पैक में वो टेक्नोलॉजी है जो कि तुम्हें विंग्स दे सकती है। इसी के साथ वो उसी वेपन पर इशारा करता है जहाँ पे वो कह रहा होता है और वो है आयरन वियर। इसी के साथ वो रैक रैक की टेरिटरी में देखता है जहाँ पे वो जो दूसरा लिजार्ड मैन होता है वो लोहे के टुकड़ों को गला पिघला कर वेपन बना रहा होता है, जो कि देखते हुए नेबुला कह रहा होता है तो फाइनली वो लोग बेसिक आयरन वियर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और अभी के लिए ये प्रोसेस्ड ब्रॉन्ज वियर से थोड़ा सा नरम हो सकता है, लेकिन इनके लिए ये ठीक रहेगा। और रैक रैक की ट्राइब्स के लिए जिनके पास पत्थरों के वेपन्स का यूज करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मदद होगी। और हाँ, एक और अनएक्सपेक्टेड गेन जो कि है एस्ट्रोनॉमी। इसी के साथ हम देखते हैं कि रैक रैक को बूढ़ा आदमी तारों के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे ये देखते हुए नेबुला कह रहा होता है बेशक इसे अभी एस्ट्रोनॉमी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में मुझे आशा है कि वो जरूर इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी रैक रैक को सारी बातें बता रहा होता है। दूसरी तरफ वो जो आयरन के वेपन्स होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रैक रैक एक खुली आसमान के नीचे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो तारों को देखते हुए कह रहा होता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्टार गेजर ने कहा था, स्टार्स आसमान के गाइड्स हैं। तो अब मैं जो सोचता हूँ उसके अलावा मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। इसी के साथ वो सभी लोगों को अपने पास बुलाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जब से गॉड ने हमें इस लैंड पे लेके आए हैं तब से काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और इस टाइम पे हम अपने भाइयों से दोबारा मिले। हम उन्हें वैसे ही लात मार सकते थे जैसे कि उन्होंने हमें मारी थी और हम अपने दम पर जीना शुरू कर सकते थे। फिर ऐसा भी हो सकता था कि हम इस जगह पर लंबे टाइम तक रहे और ऑफ कोर्स जिन्हें बाहर निकाल दिया गया होता वो बाहर ही कहीं मर गए होते। लेकिन ये करना गलत था। गॉड सेल्वेशन चाहते हैं, एक्सक्लूजन नहीं। और क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है तो डाउन के जरिए हम यहाँ से चले जाएंगे। तो स्टार गेजर बाहर आओ। सुनते हुए वो स्टार गेजर को बुलाता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है ये आदमी कई दिनों से मुझे तारों की चाल बता रहा है और मैंने ये श्योर किया है कि इसने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। तो द स्टार गेजर हमें गाइड करेंगे, तो इसलिए हम अब से अपने पाथ को गाइड करने के लिए स्टार गेजर पर भरोसा करेंगे। इसी के साथ वो स्टार गेजर से कहता है तो ठीक है स्टार गेजर, अब सभी को समझाओ कि तुम हमें कहाँ पे ले जाओगे। तो ये सुनते स्टार गेजर आसमान की तरफ इशारा करता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है सुबह होने के बाद जब सूरज उगता है तब हम सूरज की दाहिनी ओर जाएंगे। हम लगातार 10 दिन तक चलते रहेंगे, फिर अगले 15 दिन तक दाहिनी ओर फिर से सड़ी हुई झील के किनारे से गुजरेंगे और फिर माउंटेन पाथ पर और वैली पाथ पर 3 दिनों तक आगे बढ़ेंगे। और इस तरह चलने के बाद हम अपनी मंजिल एक एंडलेस फॉरेस्ट पर खत्म करेंगे। वो बहुत ही बड़ी जंगल है जहाँ पे कई सारे बीस्ट भी हो सकते हैं और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दूसरे रेसेस के भी ट्राइब्स होंगे। तो ये सुनते हुए रैक रैक कह रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि रहने के लिए वो एक अच्छी जगह है। इसी के साथ वो स्टार गेजर से कह रहा होता है थैंक यू, तुम भी अंदर जा सकते हो। इसी के साथ वो उसी अल्टर पर ऊपर चढ़ते हुए कह रहा होता है योर मेरी बात सुनो। तो ये सुनते हुए योर कह रहा होता है यस सर। रैक रैक उससे कह रहा होता है आखिर हमने कल पकड़ा हुआ कोई भी बफेलो को क्यों नहीं खाया। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वैसे गैस मुझे माफ कर देना कि मैं ये सब कह रहा हूँ, लेकिन ये बस बीस्ट की स्टोरी है जहाँ पे ये लोग सब कुछ खाते हैं, तो इसलिए मैं बस इनकी तरह से ही बात कर रहा हूँ। तो बस गाइस ऑफेंड मत होना। तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि योर ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है बात बस इतनी थी कि मैं उस समय भूखा नहीं था। तो ये सुनते हुए रैक रैक कह रहा होता है अच्छा वाटर बफेलो को पकड़ने के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की फिर भी तुमने कुछ नहीं खाया। तो योर कह रहा होता है हाँ ये सच है कि सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सच में उस समय भूखा नहीं था। और अगर मैं अभी रुकूं और बाद में मैं ये सोचूं कि अगर मैं तब कुछ खा लेता तो मुझे सचमुच आगे जाके भूख लगेगी, तो इसलिए
लिए मैंने बस यही सोचा। तो ये सुनते हुए रैक काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुमने काफी अच्छा किया। तो यूर तुम वाटर बफेलो को खाना चाहते थे, लेकिन तुम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रुक गए। तो क्या अगर ऐसे चलता रहा तो तुम ऐसा ही करोगे? तो ये सुनते हुए यूर कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, जब तक मैं भूखा नहीं रहता तब तक मैं यही करूंगा। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है तुम काफी अच्छे हो और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए। और इसी के साथ वो एक स्पीयर को बाहर निकालता है जो कि मेटल से बनी हुई होती है। ये देखते हुए यूर काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है एक स्पीयर जो कि मेटल से बनी है, क्या वो मुझे देने वाले हैं? तभी रैक उसे वो स्पीयर दे देता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है इसके अलावा जो लोग तुम्हारी बातों को फॉलो करते हैं, जो लोग अपनी इच्छा की परवाह किए बिना वही खाते हैं जो कि उन्हें मिलता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोग भी इसके लिए वर्दी हो, तो इसलिए मैं तुम सभी को भी स्पेयर दूंगा। और इसी के साथ वो उन सभी को भी स्पेयर देता है। ये देखते बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो अमेजिंग है, मुझे भी एक चाहिए। तो दूसरी तरफ ये देखते हुए जियाल मनीमन कह रही होती है मैं सोच रही थी कि तुम क्या करने जा रहे हो और मुझे लगा ही था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी वो देखती है कि रैक एक स्केलेटन का हेड उठाता है और कह रहा होता है तो ठीक है, अब तुम लोग एक एक करके आगे आओ। तुम सभी ट्रू वॉरियर्स के लिए गॉड की प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ रहने चाहिए। और इसी के साथ वो उस स्केलेटन हेड को पहन लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यूर उसके सामने नीचे झुक जाता है। रैक कह रहा होता है हमारा आगे का सफर जरूर सक्सेस होगी, तो इसलिए मुझे अपनी स्पीड का पेशेंस दिखाओ। और इसी के साथ वो यूर के फेस पे वही मुखौटा डाल देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अब से तुम एक बोन वॉरियर हो और ये गॉड की विल है। तो ये सुनते हुए यूर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी के सभी उस स्केलेटन हेड को पहन लेते हैं, जहाँ पे रैक सभी लोगों से कह रहा होता है तो अब हमें इस हॉली प्लेस को छोड़ना होगा और वक्त आ गया है कि हम एक नई प्लेस ढूंढे। लेकिन गॉड्स की विल हमारे साथ है और यही वजह है कि अब हम किसी भी जगह में बंधे नहीं होंगे। तो हर कोई द नेमलेस बीटल गॉड का नाम लो। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन चलो बिना डरे आगे बढ़ते हैं। ठीक जैसे तुमने अपने खाने की इच्छा को खत्म किया, वैसे ही इसे सहन करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जरूर हमें इससे फायदा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेमलेस गॉड हम सभी के साथ रहेंगे। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है मैंने कहा कि ये गॉड्स की विल है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डियर नेमलेस बीटल गॉड। उसकी बातें सुनते हुए नेबुला कह रहा होता है माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सचमुच अपने प्रीस्ट के रूप में सबसे पहले तुम्हें कभी भी नहीं चुनता। तुमने काफी अच्छा काम किया है और इसके अलावा यहाँ तक कि एक नई एंटिटी के ग्रोथ को अचीव किया है और ये और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। इसी के साथ वो यूर लिजार्डमैन को देख रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हाँ और रैक यहाँ तक कि तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी भी आखिरकार लाइट में आ चुकी है। तुमने अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया और तुमने मेरी उम्मीदों को निराश भी नहीं किया। तो रैक अब से तुम एक फुल फ्लेज स्टार्ट करोगे। इसी के साथ हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पे रैक और उसकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही होती है, जहाँ पे वो सभी एक नई प्लेस की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए ड्रेक काफी ज्यादा थक जाता है, जहाँ पे वो नीचे लेट पड़ता है। तो ये देखते हुए रैक कह रहा होता है क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये सुनते हुए वो स्टारगेज कह रहा होता है मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा थक गया है, उसे आराम की जरूरत है। तो रैक कह रहा होता है अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम करें तो क्या ये ठीक होगा? तो स्टारगेज कह रहा होता है मुझे लगता है कि इसकी मदद नहीं की जा सकती है, खैर हमें आराम करना चाहिए। तो ये सुनते हुए रैक सभी लोगों से कह रहा होता है तो फिर ठीक है सभी लोग हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तो बस यहाँ पे आराम करो। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है अगर हम इस पहाड़ी के रास्ते से नीचे जाए तो क्या हम उस जगह पर पहुँच जाएंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? खैर मैं आराम करूंगा तो क्या मुझे ताकत मिलेगी? शायद मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। और वैसे भी मैंने बहुत ही कम खाना खाया था। और इसी के साथ वो भी आराम करने लगता है, जहाँ पे उस टारगेट से कह रहा होता है क्या अब इस सड़क पर हमारे 3 दिन हो चुके हैं? तो उस टारगेट कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो उसकी बातें सुनते हुए रैक कह रहा होता है 3 दिन हो चुके हैं और पूरा का पूरा ग्रुप काफी ज्यादा थक गया है, यहाँ तक कि हमारे पास खाना भी खत्म हो रहा है। तो हम सिर्फ गॉड से एक और मिरेकल की आशा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए कह रहा होता और कहता है ट्राइबल लीडर हमारे सामने वो स्केललेस कमीने हैं और वो शायद इसी ओर ही आ रहे हैं। इसी के साथ हम वहाँ पे कुछ ऑर्क्स को देखते हैं जो कि उनकी ओर ही करीब बढ़ रहा होता है, लेकिन उन्हें उनकी खबर नहीं होती है। जहाँ पे उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ग्रेट, ऐसा लगता है कि हमें जगह को छोड़ने वाले हैं, तो चलो जल्दी से इस भयानक जगह से आगे निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैक कह रहा होता है क्या
ये मॉन्स्टर से भी बुरा हो सकता है? क्या हम फंसने वाले हैं? तभी उनके सामने वो ऑर्क्स के झुंड आ जाते हैं, क्योंकि ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसी तरफ उसे देखते हुए रैक कह रहा होता, तो क्या तुम सचमुच स्किललेस हो? नहीं, शायद मुझे तुम्हें कोई फायर मौत कहना चाहिए। तो दूसरी तरफ वो जो लोग होते हैं वो ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि रैक की ट्राइब काफी ज्यादा बड़ी होती है। ये देखते हुए वो अपने वेपन को नीचे फेंक देते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये गलतफहमी थी, हम बस जल्दी से इस वैली से बाहर निकलना चाहते थे। तो उसे देखते हुए रैक उन्हें कुछ खाना देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? ये मुझे समझ में नहीं आया। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, खैर हम लोग काफी ज्यादा जल्दी में थे, क्योंकि हम अपना घर छोड़कर भाग गए हैं और उन मेंबर्स के बारे में सोच रहे थे जो कि वाइल्डरनेस में चले गए। इसी के साथ हम कुछ खाना ढूंढ रहे थे। तो उसे देखते हुए रैक कह रहा होता है, क्या तुम वाइल्डरनेस से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे? तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुम्हें हमारे पीछे वो पहाड़ी दिखाई दे रही है? हम उसी ओर ही रहते हैं और भले ही हम अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे पास जीने के लिए काफी अच्छे तरीके थे, जब तक कि वो मॉन्स्टर अपीयर नहीं हुआ और वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है, क्या मॉन्स्टर? अब ये क्या है? तो दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए नेबुला कह रहा होता है, तो ये मॉन्स्टर है। इसी के साथ वो उसे मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा डेडली चीज है। इसी के साथ देखता है कि उस अबोमिनेशन की लेवल 9 होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है लास्ट वर्ल्ड गेम का डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि ये क्रीचर गायब हुए ओल्ड अवतार से बनाए गए हैं, जहाँ अवतारों के लुप्त हो जाने के बाद भी ये इसी अर्थ पर रह गए हैं। सीन चेंज होता है, हम उसी ऑर्क को देखते हैं जो कि रैक को उसी मॉन्स्टर के पास लेके आता है। यहाँ पर रैक उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखते हुए कह रहा होता है, ये तो एक अबोमिनेशन है। जो कि देखते हुए नेबुला भी कह रहा होता है, अभी के लिए ये उन सभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी है, आखिर वो सभी इससे कैसे निपटेंगे? तभी वो जो मॉन्स्टर है वो अपनी सांस छोड़ता है, जिससे कि वो जमीन पूरी की पूरी हिलने लगती है। देखते हैं यूर और उसका साथी घबराने लगता है, जहाँ पे वो दोनों कह रहे होते हैं, ये ग्राउंड ये तो हिल रहा है। तो वो ऑर्क कह रहा होता है, वो बस अभी नींद में है, तो अभी के लिए हम लोग सेफ है। तो ये सुनते हुए यूर कह रहा होता है, रैक क्या हमें भाग जाना चाहिए? तो रैक कह रहा होता है, स्टारगेज हमें यहाँ से फिर से चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो स्टारगेज कह रहा होता है, अगर हम फिर से वाइल्डरनेस में जाए और माउंटेन रेंज को फॉलो करे तो ये शायद 8 दिन होगा। तो ये सुनते हुए रैक झिझक रहा होता है और कहता है, 8 दिन? दूसरी तरफ नेबुला ये देखते हुए कह रहा होता है, रैक ये तो झिझक रहा है और उसके लिए झिझकना बिल्कुल ठीक बात है। वो श्योर नहीं है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पूरी की पूरी ट्राइब काफी ज्यादा डरी हुई है। तो घूम कर जाना भी ये काफी अच्छा डिसीजन होगा। तो रैक आखिर ये करने क्या वाला है? दूसरी तरफ हम जियोल को देखते हैं, जो कि वहाँ के बड़े बड़े पत्थरों को देखती है, जहाँ पे वो रैक के पास आती है और कह रही होती है, ट्राइबल लीडर हमें फाइट करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियोल की लेवल 3 होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, अभी हमारे पास एडवांटेज है। तो ये सुनते ही वो ऑर्क और रैक दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो ऑर्क कह रहा होता है, क्या हमारे पास आखिर कैसा एडवांटेज है? जियोल कह रही होती है, ट्राइबल लीडर क्या आपको याद है वो मेटल क्राफ्टमैन टेम्परेचर को सबसे तेज बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करता था और उसने ये कैसे किया? तो ये सुनते हुए रैक कह रहा होता है, क्या मेटल क्राफ्टमैन क्या उसने किसी स्पेशल टूल का यूज किया? तो जियोल कह रही होती है, हाँ बिल्कुल, ये एक टूल है जिसे बिलोस कहा जाता है। इसमें पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हवा भरती है और कम पावर लगता है। तो उसकी बात सुनते हुए रैक कह रहा होता है, अच्छा तो इसका मतलब हम उस टूल का यूज करने वाले हैं, लेकिन क्या हम थोड़े से एफर्ट में ही इतनी ग्रेट पावर को प्रोड्यूस कर पाएंगे? लेकिन जियोल उस टूल को तो एक क्राफ्टमैन के जरिए बहुत टाइम तक इसके बारे में सोचने के बाद ही बनाया गया था। तो जियोल कह रही होती, नहीं हमें इतनी अच्छी टूल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल टूल ही काफी होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी उन पत्थर को हिलाने लगते हैं, जहाँ पे वो उसे नीचे गिराने लगते हैं, और वो भी लकड़ियों के जरिए, जहाँ पे सभी लोग अपनी पूरी की पूरी जोर लगा रहे होते हैं। तो उन्हें ऐसा करते हुए देख नेबुला कह रहा होता है, बड़े बड़े पत्थरों को गिरा कर उसे कुचल कर मार डालना ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन ये काफी अच्छा आइडिया है। लेकिन इस तरह के लेवल के एबोमिनेशन को मार डालना क्या ये इतना ज्यादा इजी होगा? अगर सारे के सारे पत्थर एक ही टाइम पर उस पर जाके गिरे तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोल सभी लोगों से कह रही होती है, जल्दी से इन पत्थरों को उसके ऊपर नीचे गिराओ। और इसी के साथ वो एक पत्थर को नीचे गिराते हैं, यहाँ पे वो जाते हुए उस मॉन्स्टर पर गिरता है, जो कि देखते हुए यूर कह रहा होता है, क्या हमने ये कर दिखाया? तभी वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे वो उन्हीं की तरफ करीब बढ़ रहे होते हैं। ये देखते हुए यूर कह रहा था, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, आखिर अब हम क्या करें? तो रैक कह रहा था, जल्दी से सारे के सारे पत्थरों को उसके ऊपर गिराओ ताकि वो ऊपर ना आ पाए। दूसरी तरफ ये देखते हुए नेबुला कह रहा होता है, नहीं इसमें काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो कुछ वक्त के लिए रैक के बॉडी के अंदर एंटर करता है।
तभी अचानक से रैक की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पे वो अकेला ही उन पत्थरों को नीचे गिराने लगता है। ये देखते हुए यूर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जियोल कह रही होती है अभी तीसरा रह गया है। ये देखते हुए रैक उसे भी नीचे गिरा देता है और सारे के सारे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जो कि देखते हुए रैक कह रहा होता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ठीक से वर्क करेगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए अपनी स्पीयर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जहाँ पे वो उसके ऊपर लगे हुए उस बॉक्स को तोड़ देता है और इसी के साथ वो सारे पत्थर उसके ऊपर गिरते हैं, जहाँ पे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और इसी के साथ नेबुला भी रैक की बॉडी से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये काफी अच्छा था। तो ये हंटिंग कंप्लीट हुई। ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जहाँ पे नेबुला कह रहा होता है वाह, लगता है कि मेरी फेथ बढ़ रही है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हासिल हुई। इसी के साथ उसे एक हंटिंग रिवॉर्ड मिलता है। देखते हुए वो कह रहा होता है मैं इसके लिए ही उसे मारना चाहता था और आखिर ये मुझे मिल चुकी है, एसेंस ऑफ एबोमिनेशन। हर एक गॉड के पास उसके डोमेन के लिए एक अच्छा रिसोर्स होता है। हालांकि फेथ को कंज्यूम करके इसे बनाया भी जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा बनाना जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसके लिए अनकॉमन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। और क्रीचर ये एक फेथ रिसोर्स जनरेटर है, जो गॉड के वर्ड को उनके एग्जिस्टेंस के जरिए फैलाते हैं और इससे ग्रोथ भी पॉसिबल हो सकती है। और अगर तुम इसे हाई लेवल तक ले जाओ तो ये अपोस्टल या फिर अवतार जैसी क्लासेस को भी ऑब्टेन कर सकता है। तो क्या मैं ऐसा क्रिएशन बना सकता हूँ? तो फिर आखिर मुझे क्या बनाना चाहिए? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी उस मॉन्स्टर के पास आते हैं, जहाँ पे हम जियोल को देखते हैं जो कि उसके टांगों को तोड़ते हुए कह रही होती है इस मॉन्स्टर का मांस क्या हम इसे खाने के रूप में खा सकते हैं? इसी के साथ वो इसे खाती है और कहती है इससे थोड़ी सी गंध आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इसे खा सकते हैं। हालांकि उसका स्वाद उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। दूसरी तरफ ये देखते हुए रैक कह रहा होता है ऐसे तो खाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। तो जियोल कह रही होती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसका कच्चा मांस नहीं खा सकते हो तो क्यों ना हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जोड़ देते हैं। और इसी के साथ वो वहाँ पे कुछ पत्तों को देखती है जो कि कह रही होती है हम इसमें खाने लायक फ्रेग्रेंट ग्रास और पकाने के लिए फायर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये मांस की बदबू दूर हो सकती है। और इसी के साथ वो उसे पकाती है, जो कि खाते हुए रैक काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये थोड़ा सा फीका है लेकिन ये खाने के लिए काफी अच्छा है। तो जियोल कह रही होती है मैंने अभी अभी कुकिंग की कोशिश की है। तो उसकी बात सुनते हुए रैक कहता है क्या कुकिंग, आखिर ये क्या है? तो वो कह रही होती है इसमें खाने लायक हर्ब्स को डाला जाता है और अच्छी तरीके से पकाया जाता है। तो रैक कह रहा होता है इससे तो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, मैंने सोचा था कि इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन तुमने जो कुकिंग की ये काफी ज्यादा अच्छा है और मैं भी इसे सीखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे इसे सिखाओगी? तो वो कह रही होती बिल्कुल, और इसी के साथ सभी खाने लगते हैं। तभी जियोल कह रही होती है रैक मैंने देखा था कि वो ऑर्क ट्राइबल का लीडर भी एक सक्सेसर था, तो तुम्हें भी जल्द ही एक साथी को ढूंढना होगा। तो ये सुनते हुए रैक काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जियोल कह रही होती है हाँ, तो ऐसे भी तुम जल्दी ही बूढ़े हो जाओगे, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें किसी की जरूरत है? तो सुनते हुए रैक कह रहा होता है तुम्हारा मतलब पार्टनर से है। तो जियोल कह रही होती है अगर तुमने सच में इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा तो बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो उसके बाद सुनते हुए रैक सोचने लगता है और वो कुछ कहने वाला होता है कि तभी वो जियोल के पीछे देखता है जहाँ पे कुछ चमक रही होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है जियोल तुम्हारे पीछे देखो वहाँ पे कुछ है। इसी के साथ वो उसे बाहर निकलता है, जहाँ पे उस मेटल पे कुछ चीजें बनी हुई होती है, जहाँ पे पशुओं को कैसे पाला जाता है ये दिखाया जाता है। ये देखते हुए रैक कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये उस मॉन्स्टर के बैग पे जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर था। तो ये देखते हुए यूर उसे खाने लगता है और कहता है क्या मैं इसे खा नहीं सकता? तो स्टारगेज कहता है नहीं, ये एक मेटल है जिसे गोल्ड कहा जाता है। तो रैक कह रहा होता है हाँ मैंने भी इसे देखा है, एक टाइम था जब एक मेटल क्राफ्टमैन ने मुझे अलग अलग तरीके के मेटल को दिखाया था और अगर तुम इसे साफ करते हो तो सूरज की रोशनी में ये काफी अच्छा चमकता है। ऐसा कहा जाता है कि लंबे टाइम के बाद भी इसका रंग नहीं बदलता है और ना ही ये सड़ता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा कीमती होगा। तो यूर कह रहा होता है अगर ये सड़ता नहीं है तो आखिर मैं इसे खा क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा सख्त है। तो ये सुनते हुए वो स्टारगेज कह रहा होता है क्या तुम किसी डियर को पकड़ना चाहते हो? वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसके साथ उसका मीट भी डिलीशियस होता है और ऑर्क्स ने मुझे पहले बताया था कि यहाँ पे डियर्स के निशान मिले हैं। ये सुनते हुए यूर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैक उस मेटल को देख रहा होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है तो ये मेटल सड़ता नहीं है। इसी के साथ वो एक जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ पे वो काफी अच्छा शिकार भी करते हैं। लेकिन हम रैक को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और मनीमन कह रहा होता है सब कुछ मर जाता है और सड़ जाता है फिर गायब हो जाता है, जहाँ पे दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि बदली ना हो। लेकिन ये गोल्डन टैबलेट सड़ती नहीं है और इस टैबलेट को बनाने वाले ने इस पर कुछ न कुछ ड्राइंग करने की कोशिश की है। आखिर ये क्या हो सकता है? तभी वहाँ पे जियोल आती है और कह रही होती है ट्राइबल चीफ, ट्राइब में हर कोई बिस्तर के लिए तैयार है, तुम्हें भी जाके सो जाना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मैंने कभी भी किसी को भी स्पेशली नहीं बताया है कि मैं कहाँ जा रहा था, लेकिन तुम ये जानते हो कि मैं कहाँ पे था। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तुम ही एक लिजार्ड मैन हो जो कि अपने ऊपर फर के कोट पहनता है। तो
रैक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्ही ने तो मुझे ये पहनने के लिए कहा था। तो जोल कह रही होती है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमारे ट्राइब के लीडर हो और इसीलिए तुम्हें कुछ अलग देखना चाहिए, है ना? और ये ट्राइबल लीडर की एक सिंबल की तरह है। तो रैक कह रहा होता है क्या सिंबल? और इसी के साथ काफी ज्यादा रात हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना खाना भी नहीं खाता और महीमुन कह रहा होता है हमारी लाइफ मौत से भरी हुई है, इसीलिए हम समय के साथ भी गायब हो जाएंगे। तभी वो देखता है कि उस हिरन के सामने कुछ मक्खियाँ उड़ी होती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है। और वहाँ पे उसे किसी तरह का सिंबल दिखता है। ये देखते हुए रैक कह रहा होता है क्या ये कोई इल्यूजन है? नहीं, अगर ये कोई इल्यूजन होता तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सिंबल है ये इस स्टोन पे बने हुए हैं। ये कुछ ऐसा है जो कि सड़ता नहीं, एक सिंबल। लगता है इस मामले में ये गोल्डनी है जो कि सड़ता नहीं है। आखिर ये सच में है क्या? और इसी के साथ पूरी रात उस पे काम करने लगता है। जहाँ ऐसे ही सुबह हो जाती है, हम देखते हैं जियोल को वो सो रही होती है। तभी वो उसके पास आता है और उसे बुलाता है। ये देखते हुए जियोल कह रही होती है ट्राइबल लीडर आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है? तो रैक कह रहा होता है मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। और इसी के साथ वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ पे वो एक सिंबल बनाते हुए कह रहा होता है ये मैं हूँ। तो कह रही होती है क्या ये रैक है? तो रैक कह रहा होता है हाँ ये एक मेल लिजार्ड मैन है। इसी के साथ वो और एक सिंबल बनाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तुम हो। तो जॉल कह रही होती है तो तुम्हारा मतलब एक फीमेल लिजार्ड मैन से है ना? तो रैक कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ वो उन दोनों सिंबल के बीच इजिकल का सिंबल बनाता है। ये देखते हुए जॉल कह रही होती है आखिर इसका मतलब क्या है? तो रैक कह रहा होता है इसका मतलब एक दूसरे का साथी बनना। और तुमने कल जो भी कहा था उसका आंसर ये है, तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? तो ये सुनते हुए वो उसके पास आती है और कह रही होती है हाँ मैं जानती हूँ। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। मुझे तो ये सीरीज काफी अच्छी लगी क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेटर है। हालांकि इसमें थोड़े से बीस्ट है, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसकी स्टोरी बाकियों की स्टोरी से काफी अच्छी है। खैर मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस सीरीज में काफी अच्छा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि अगला पार्ट तुम लोग चाहते हो, है ना? तो जल्दी से 500 कमेंट कर दो और 3 के लाइक कर दो। इसी के साथ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ हम लोग 100K के काफी ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से यारों कंप्लीट कर दो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।